अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये वीडियो अब तक जितने भी मेरे वीडियोस आए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि जहाँ मैं अपने ट्रिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वीलॉग शेयर करती हूँ, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, या आप ये समझें कि एक तरह से मैं सरप्राइज़ भी हुई थी, मैं शॉक भी हुई थी। गवर्नमेंट स्कूल्स का हम सब जानते हैं कि जिस तरह के हालात हों, जिस तरह का हाल होता है, ये भी एक स्कूल हुआ करता था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अक्सर मेरा यहाँ से गुज़र भी होता था। लेकिन काफ़ी अर्सा हुआ था, एक ब्रेक आया, उसके बाद अचानक मैं यहाँ से गुज़री हूँ, और इसका ये जो चेंज मैंने देखा ना, वो बड़ा सरप्राइजिंग था। ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पर बहुत तेज़ी से रेनोवेशन का काम हो रहा है, और जिस तरह ये काम मुझे नज़र आया, कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग। अभी ये लग रहा है कि अभी अंदर का काम बाकी है, और आजकल वैसे भी आई थिंक वेकेशंस चल रहे हैं, तो मे बी जुलाई तक ये एंड हो जाए। लेकिन ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, और इस स्कूल की ये जो बिल्डिंग जो मैंने देखी थी एक अरसे दराज तक, ऐसा लग रहा था कोई खंडर हो, लेकिन अब इसका नक्शा बिल्कुल चेंज है। और ये स्टेप किसने लिया, हैट्स ऑफ टू देम। और मैं तो चाहती हूँ कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़रा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थोड़ा सीरियस लें, बल्दिया उस्मा थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि ये वो जगह होती हैं जहाँ एक कौम, एक नस्ल की बेस बनती है। और ये देखे मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आज आई हूँ यहाँ पर, और हार्डली 3 लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे परमिशन ली, कहने कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल वीडियो बनाएं, और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप भी एक्सपीरियंस शेयर करें, और कोशिश करें कि कम्युनिटी बेस पर आपके इलाक़ों में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर उनके हालात चेंज कर दें तो आई एम श्योर ये प्राइवेट स्कूल्स की जो मोनोपली होगी वो टूट जाएगी। ये देखें, मैं ये बिल्डिंग्स इर्द गिर्द जो इलाका है, जो आई थिंक कॉलोनी कहते हैं, या यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास रहता है, वो इन बिटवीन ये स्कूल है। और सामने में मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, चले इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये जो नक्शा चेंज हुआ है ये कैसे हो गया। ये जो साहब बैठे हैं, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? यहाँ बैठ जाओ। अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ से मेरा गुज़र भी होता है। शादाब मस्जिद भी सब जानते हैं, फिर ग्राउंड है, स्कूल भी मैंने देखा है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन अब अचानक से मेरा यहाँ से गुज़र हुआ तो इसका तो नक्शा ही बदल गया है। तो आप ये मुझे बताएंगे कि ये मतलब किसको ख़्याल आया था और पूरा जो प्रोसेस हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि यहाँ पे जो ज़िला नाज़िम है उनका नाम है फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने हमको ये ला कर के दिखाया था, तो इसके अंदर की सारी छतें गिरी हुई थी, ऊपर की छतें सारी लीक हुई हुई थी, इसके कमरों की दीवारें हिल रही थी, खिड़कियाँ इसमें नहीं थी, सारी ग्रिल, गेट, दरवाजे सब हमने बदले, सारे हमने कुछ रिपेयर भी किए, कुछ नए भी लगाए। तो इस स्कूल को बनवाने में उनका ही हाथ था। उन्होंने हमको कहा, हमने उनको उनके एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने ये सब काम करके उनको दिया है, और अभी मज़ीद काम हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ के टाउन नाज़िम जो हैं, गुलबर्ग टाउन के नुसरतुल्लाह साहब, उनकी काविशें और फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब की और आफाक साहब की काविशें, जिसके हुक्म के ऊपर हमने इसको बना के दिया, और हम बहुत ईमानदारी से और बिल्कुल सुबह गिरफ्तारी से हम ये काम करते चले गए, और आज ये बिल्कुल ख़त्म के ऊपर है। अब इसके ऊपर जो है गार्डनिंग होगी, इसमें पौधे वौधे लगेंगे, और कलर इसकी कुछ दीवारों की जो बाकी रह गई है, बस बाकी सब। कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, जब तक आंखों से ना देखा जाए ना, यकीन नहीं आता। लेकिन मैं ख़ुद हैरान हुई, और देखकर खुशी भी हुई है कि चलें, गवर्नमेंट स्कूल्स पर अगर इतनी तवज्जो दी जाए, सबसे पहले उसकी बिल्डिंग्स वगैरह को ठीक किया जाए, तो नो मैटर, ज़ाहिर है यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उनका भी हक़ है अच्छी तालीम और अच्छा माहौल। बिल्कुल उन बच्चों की वजह से फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब ने जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनको ही देखते हुए ये कदम उठाया है इन्होंने कि ये स्कूल किसी वक्त भी बिल्कुल तबाह हो सकता है, गिर सकता है,
इसकी छतें सारी ख़त्म थी, ऊपर की अंदर की सारे कमरों की दीवारें बिल्कुल ख़त्म थी। और अब तो उन्होंने इसकी बेंचें और टेबलें बच्चों के लिए जिसके ऊपर बैठ कर के वो अपना काम करते हैं, वो भी उन्होंने बनवानी शुरू कर दी हैं। हाँ, मैं अभी देख रही थी कि अंदर अभी सिर्फ़ अभी फ़िलवक़्त आप बिल्डिंग को जी, सही कर रहे हैं, फर्नीचर हमने अभी। हमने सिविल वर्क जो है तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब इसमें पौधे दरख्त वगैरह वो लगवाएंगे गार्डन डिपार्टमेंट वालों से, और हम दीवारों के ऊपर रंग वंग करेंगे। बाकी हमारी तरफ से हमने इसमें पेवर लगवा दिया है, सारे हमने इसके पाथवे बना दिए हैं, हाँ जी, गेट वो हमने रिपेयर कर दिया है। सामने है। मतलब कोई भी चीज़ हमको साबुत नहीं मिली थी, सारी बिल्कुल ख़त्म थी टोटल। अब जो भी आता है तो वो वाह वाह करता है, तो मतलब हमारी प्राइवेट हिम्मत बढ़ती है। स्कूल ऐसे लग रहा है कि स्कूल जिस तरह होना जी, जी। चाहिए ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल क्या हो रहा है कि वो जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ जो खाली बंगलों हैं वो रेंट पे देने हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। अच्छा, स्कूल की बिल्डिंग अलग ही होती है पूरी जी। दुनिया में। असल में फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब जिस तरीके से जिस आदमी को काम देते हैं ना, तो वो उसको ओबे करने का चाहिए, उसको ओबे करना, और हमने ओबे किया है। और हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे किसी वक्त भी किसी काम को भी आकर कोई भी आकर के चेक कर सकता है। हम इसकी एक एक चीज़ की मूवी बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और अपनी फ़ाइलों में लगाते हैं मतलब कि कल। ऑडिट आपका बड़ा जी, ट्रांसपेरेंट जी। होगा। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है पार्टी तो फंड्स नहीं जनरेट कर सकती, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मतलब हेल्प आउट कर रही है फंड्स को रिलीज़ ये करने में। पैसे सारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो बल्दिया में आते हैं जी। और टाउनों में आते हैं। और टाउन जो है वो अपनी तरफ से भी जो जनरेट करता है, मुख्तलिफ जो उनके पास ज़राए हैं, वहाँ से ये पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, और हम एज ए ठेकेदार हमको वहाँ से पेमेंट हो जाती है। अच्छा, ये फैक्ट है, ठेकेदार की आपने बात की है, क्योंकि मेरी भी एक फील्ड रही है मीडिया में। कहते हैं जितना बड़ा ठेका होता है ना, उतनी बड़ी उसमें करप्शन होती है। ये तो करप्शन का मैंने आपको ज़ुबानी से पहले जवाब दे दिया था हाँ जी। कि हमारी ईमानदारी के ऊपर किसी को शक हो तो चैलेंज है, किसी वक्त भी हमारी फ़ाइल बिल्कुल इंडिविजुअली सिर्फ हमारी फ़ाइल उठाइए हमारी फर्म के नाम की, और उसको कोई भी आदमी उसको चैलेंज चेक कर ले, रीचेक कर ले। ऑडिट वाले भी देखते हैं, और हमारे पास करप्शन की कहीं कोई कहानी नहीं है। हम जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसी तरीके से डिपार्टमेंट हमारे साथ ताउन करता है, और हमारे कोई पाई पैसा भी नहीं रुकता। हम ईमानदारी से काम करते हैं, वो हमको ईमानदारी से प्रॉफिट देते हैं जो कि सही। उन्होंने हमको बोला हुआ है। सही। अच्छा, आप बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, फ़ारूक नेमतुल्लाह खान साहब ने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया कि एक तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा और टाउन के लोगों के लिए, ओहदेदारान के लिए, कि अगर कराची के हर ज़िले में इस तरह के स्कूल को कर दें तो आई थिंक प्राइवेट स्कूल की नौबत नहीं आएगी। रीज़न ये है कि अगर अब इंडिया की मैं बात करती हूँ तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में रिश्वत देकर एडमिशन इसलिए दिया जाता है कि वहाँ स्टैंडर्ड है। अगर सिर्फ ये लोग गवर्नमेंट स्कूल के ही इस तरह बिल्डिंग से लेकर, स्टाफ से लेकर, सिलेबस से लेकर अपग्रेड कर दें, तो मुझे नहीं लगता है कि जो माँ बाप इतने परेशान होते हैं कि महीने की आधी से ज़्यादा कमाई सिर्फ बच्चों की फ़ीस में डाल रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के, ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर बन जाए। असल में हम तो बहादुर यार जंग स्कूल जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं, जिसमें एट प्रेजेंट काम हो रहा है, इससे पहले हमने 3-4 स्कूलों के काम किए हैं जो हम मुकम्मल करके आ चुके हैं। उसकी भी हमने रिपेयरिंग की, हमने फ्रेश काम कोई नहीं किया। और वो जिस सिविल साइड का काम गवर्नमेंट स्कूलों का वो हमको ही देते हैं कि हमारे काम को पसंद करते हैं। और इसमें चलो, अच्छी जो भी बात है। बात है वो सबके सामने खुली किताब है। किसी वक्त भी कोई भी चेयरमैन हमारे काम को आकर के देखता है, तो विजिट इस करते वक्त हैं। अंडर आपकी सुपरविजन में ये सारा काम हो रहा है एज अ ठेकेदार। जी। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़ारूक साहब तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो स्टाफ को लेकर भी देंगे, जब तक टीचर्स भी ऑनेस्टी के साथ बच्चों में अपना डिलीवर नहीं करेंगे, आप जनरेशन नहीं बना सकते, आप नस्ल नहीं बना सकते। दूसरा, इतना ज़बरदस्त काम हुआ है तो ये जो होती है ना, बाज़ दफ़ा हम लोग सिविक सेंस, सफाई को लेकर, हाँ। और हाँ। अच्छा, आप तो बना कर दे देंगे, फ़ारूक साहब भी बना कर दे देंगे, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना वहाँ के लोगों की ज़िम्मेदारी होती है। मैं एक बात ऐड कर दूं कि मैंने अभी तक जो 3-4 स्कूलों को रिपेयर किया है, जिसमें इस वक्त ये भी आप स्कूल, नाम भी बता दें अपना। मेरा आपको नाम भी। शेख मोहम्मद अज़ीज़ है, जी। और मेरा ताल्लुक़ NA इलेक्ट्रिक कंसर्न से है। फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब वक्तन फ़वक्तन मेरी मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में मुख्तलिफ स्कूलों में जाते रहे हैं, जो कि मैं ये खुद। तो होना चाहिए। हाँ। अब वो आकर के क्लासों में बच्चों को भी देखते हैं, टीचरों को भी देखते हैं, उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं, और उनको सब देखते हैं कि यहाँ पर ये क्यों पड़ा हुआ है, वहाँ पर ये क्यों पड़ा हुआ है। तो फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब कंप्रोमाइज़ किसी भी मामले में नहीं करते। हमने इससे पहले जितने भी स्कूल किए वहाँ पर ये अचानक
पहुंच जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तक ही है या और डिस्ट्रिक्ट में भी जमात फारूक इस्लामी नेमतुल्ला की? साहब जो है इनके पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जी। और ये चूँकि गुलबर्ग टाउन में ही इनकी यूसी भी है। शादाब ग्राउंड वाली जो यूसी है वो भी फारूक नेमतुल्ला साहब के पास ही है, और जितने भी स्कूल हैं और जितने रोडों के काम है या नालों की सफाई है वो भी काम हो रहा है, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बहुत काम गुलबर्ग टाउन वाले करा रहे हैं। इसका तो मैं गवाह हूँ। ठीक है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं जो देखता हूँ वो बोलता हाँ, हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे इतनी हैरत हुई थी, मैंने कहा कि ये वही स्कूल है जिसको मैंने देखा था, जिसको मैं देख रही हूँ मैम इतने यहाँ अरसे पर से। सुबह से शाम तक, जिस वक्त हम लोग बैठते हैं मगरिब के बाद तक, मुख्तलिफ लोग इर्द गिर्द के आते हैं, वो अंदर राउंड मारते हैं और देख के हाँ। बहुत खुश होते हैं कि बहुत खूबसूरत और आपने बहुत सफाई से काम किया सही है। बात है। तो ये हमारे लिए जो है वो चैलेंज था कि भाई फारूक नेमतुल्ला जैसे साहब ने हमको चूज़ किया काम करने के लिए, तो हम उनको किसी भी मामले में पीछे नहीं रख सकते। चले, बहुत शुक्रिया। एक टीम होती है, फ़ारूक नेमतुल्ला खान साहब ने एक स्टेप लिया और आप जैसे लोगों जी, ने जी। उसको मतलब जिस नीयत के साथ उन्होंने आगाज़ किया, आप भी उसी नीयत के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी और के साथ। दुआ तो यही है कि बस अगर दुआ में यार। इस शहरों को और पाकिस्तान को अगर आपने तरक्की देनी है, तो वो डॉक्टर महबूबुल हक साहब का मुझे अभी स्टेटमेंट याद आ गया कि उनका कहना ये था कि अगर आपको किसी कौम को ज़वाल पजीर करना है ना, तो उसके तालीम का सेटअप बिगाड़ हाँ, दीजिए। वो हो रहा है यहाँ पे। वो हो चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये उम्मीद रही, ये देखिए ये उम्मीद है इस वक्त। ये मैं तो क्रेडिट इस बात का ही दूंगा कि फारूक नेमतुल्ला साहब हों या इनके साथ इनकी दूसरी टीम के लोग हों जिनका का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, वो इसी तरीके से काम को जो है चेक एंड बैलेंस रखते हैं, और वो किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि काम तुमने गलत कर दिया तो मैं खामोशी से होकर लेकिन सर मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि और भी जो पार्टी के लोग जो वोट लेकर आए हैं सामने, उनको चाहिए कि अगर आपने कोई हक अदा करना है ना इस मुल्क के लिए, तो एटलीस्ट ये एक एग्जाम्पल है, एक वो एक दूसरे से सबक सीखना चाहिए। हाँ जी, और काम यहाँ करें। पर कोई ज़ाती दुश्मनी वाली बात नहीं होती। यहाँ पर तो आवाम के लिए जो कर सकते हो वो कर लो, तो सही वो बात आइंदा है। टाइम में आपको और अच्छा उसका बल्कि उनको याद रखा जाएगा। क्रेडिट मिलेगा उसका। सही बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक इंसान फ़ारूक नेमतुल्ला ख़ान साहब का इन्होंने ज़िक्र किया है, उनको ये ख़्याल आया। दुआ तो ये है कि जिन जिन लोगों को हमने वोट दिए हैं, विदाउट पॉलिटिकल लाइकिंग और डिसलाइकिंग व्हाटएवर, जो भी अच्छा काम कर रहा है अगर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हाईली अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये देखें, अब मैं बाहर आ गई हूँ, और बाहर के ये मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि इर्द गिर्द ये देखें, यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, और शायद यही बच्चे इस स्कूल में आ रहे होंगे। लेकिन काश कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, स्ट्रक्चर तो बहुत काम हो रहा है, और ये वो बच्चे हैं, आई एम श्योर ये यहाँ के स्टूडेंट होते होंगे। अगर इन बच्चों को हम सही से इनकी तरबियत कर दें, तालीम और तरबियत दोनों, तो आने वाले दिनों में भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन सिविलाइज्ड जनरेशन में चेंज हो रही है।